बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास पावर सप्लाई है। ये मल्टीपर्पज़ पावर सप्लाई है। इसमें मेरे पास ये आपको नज़र आ होगा 220 से 380 वोल्ट और 10 एम्पेयर। ये एक फेज़ है, दूसरा फेज़ है और ये तीसरा फेज़ है और ये 7 न्यूट्रल है। ये फिक्स सप्लाई है। थ्री फेज़ हम इससे थ्री फेज़ सप्लाई ले सकते हैं, फिक्स भी ले सकते हैं। और ये आगे इसके साथ 0 से 220 से 380 वोल्ट तक और 3 एम्पेयर, यानी 3 एम्पेयर तक इसके क्रॉस लोड डाल सकते हैं। और ये वेरिएबल सप्लाई है मेरे पास, सिंगल फेज़ भी और थ्री फेज़ भी। 0 से 380 वोल्ट तक मैं इससे वेरी कर सकता हूँ थ्री फेज़ में, और सिंगल फेज़ में 0 से 220 वोल्ट तक और 3 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं। और साथ मेरे पास ये आपको नज़र आ रहा होगा डीसी है। ये डीसी वेरिएबल सप्लाई है। 0 से 220 वोल्ट और 5 एम्पेयर, मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं। और ये मेरे पास है 220 वोल्ट और 1 एम्पेयर। और ये मेरे पास फिक्स सप्लाई है 8 to 9। ये इससे मुराद ये है कि ये वाला टर्मिनल जो आप इधर से नाब ये वाली सिलेक्ट करेंगे 8 to N, ये ऑलरेडी इस पर सेट है, तो ये वाली इस पर काम करेगा। तो ये हम इससे चारों सप्लाई ले सकते हैं, 4 नहीं बल्कि 6 सप्लाई ले सकते हैं। अगर डीसी फिक्स, डीसी वेरिएबल, एसी वेरिएबल और थ्री फेज़ एसी वेरिएबल, और सिंगल फेज़ जो है आपकी फिक्स सप्लाई है। और ये वेरिएबल नहीं से और थ्री फेज़ फिक्स सप्लाई। और ये जो आपको नज़र आ रहा है 24 वोल्ट और 3 एम्पेयर एसी, ये आपकी डाटा एक्विजिशन इंटरफेस जो है ना, इसमें मॉड्यूल लगा हुआ है उसको सप्लाई देने के लिए। और ये इसका मेन पावर स्विच ऑन बटन है और ये इसके साथ वोल्ट मीटर है। ये मेन वोल्ट मीटर है जो इसकी सप्लाई को वोल्टेज को मेजर बताता है कि इतने वोल्टेज इधर अपीयर हो रहे हैं। तो ये मेरे पास ये L1, L2, L3 है। ये तीनों फेज़ बताएगा। सप्लाई पीछे से तीनों फेज़ आ रहे हैं, कौन सी सप्लाई है, कितने कोई फेज़ कम तो नहीं है। इस सप्लाई के अंदर तीनों फेज़ आ रहे हैं। ये आपके पास सिंपल से ये पावर सप्लाई है। इस पर ये मल्टीपर्पज़ हम इस पर काम कर सकते हैं।